वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स फ्रॉम द साइंस जोन। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो भी चीज़ें होंगी इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन बेटा पक्का आता है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो उसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लो आप लोग टेलीस्कोप। हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बेटा मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, एक क्या होता है हमारा लॉन्ग पाइप सा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं क्या देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं हम लोग, मून्स को देखते हैं। ठीक है, तो वही हमारा टेलीस्कोप भी सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, जैसे उसमें कैसे दिखाता है, जैसे बुक में भी पुरानी बुक्स जो होंगी तुम्हारे पास, तो उसमें टेलीस्कोप का पिक्चर बना होगा इस तरीके से, देखोगे तुम, एक ऐसे बना होगा इस तरीके से, ये टेलीस्कोप ऐसा बना होता था क्या? तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होता है टेलीस्कोप के लिए। यहाँ से हम लोग देखते थे, और यहाँ पे क्या होता था बेटा, हमारे स्टार्स वगैरह के देखने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा लेंस होता था, यहाँ पे कैसा लेंस है हमारा, छोटा सा लेंस है। सेम इसी तरीके से टेलीस्कोप होता है हमारा। ठीक है, अब कोई पूछेगा टेलीस्कोप जो होता है वो कैसा डिवाइस है, तो क्या बोलेंगे बेटा, एक ऐसा डिवाइस है हमारा टेलीस्कोप जो दूर के ऑब्जेक्ट को पास दिखाता है। दूर के ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाता है हमसे, पास में दिखाता है, और क्लियर इमेज बना के दिखाता है हमें। हाँ बेटा, हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो बड़ा इमेज ही बनता है, मतलब इतना बड़ा बनता है कि हम लोग देख सके उसे। अब बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा तो एक साथ तो पूरा का पूरा मुंह देख नहीं पाएंगे हम लोग, तो उसका इमेज इतना बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियरली हम उसमें क्या कर सकें, देख सकें। और जैसे हम चाहें तो अपने लेंस को एडजस्ट करेंगे तो बड़ा इमेज और ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, और कम फोकस करेंगे तो क्या बन जाएगा, छोटा इमेज बन जाएगा। तो कोई पूछेगा टेलीस्कोप होता है क्या है, तो क्या बताओगे बेटा, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है, एक ऐसा क्या होता है हमारा ऑप्टिकल डिवाइस जो हमें दूर का ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाता है, पास में दिखाता है, और क्लियर इमेज बना के दिखाता है। ठीक है, तो हेडिंग में टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में बेटा डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which enable us to see a distant object, which enable us to see a distant object clearly and magnified, clearly and magnified। डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर का ऑब्जेक्ट, और उसको कैसे दिखाएगा, हमें क्लियर और मैग्नीफाई करके दिखाएगा। बातें ठीक है बेटा? जो टेलीस्कोप होता है हमारा मेनली वो टू टाइप्स के होते हैं हमारे। एक बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बातें ठीक है? तो मैंने लिखा फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बेटा नाम से जैसे पता चल रहा है हमें, रिफ्रैक्टिंग का मतलब क्या यूज़ करेंगे हम लोग बेटा, रिफ्रैक्शन कौन करता है, लेंस या मिरर? लेंस करता है हमारा, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लेंसेज का यूज़ करेंगे, और रिफ्लेक्टिंग में किसका यूज़ करेंगे, मिरर का यूज़ करेंगे, सिंपल सा। अब जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है बेटा, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस पार्ट में कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है, इसलिए इनका नाम बेटा चेंज हो गया है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग करेगा, लेकिन दिखाएगा क्या, हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली करके दिखाएगा हमारा। तो ये जो टेलीस्कोप है बेटा, उसको दो पार्ट्स में हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं। किसको, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। और कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में सबसे पहले तो एक होता है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। एक एस्ट्रोनॉमिकल हो जाता है, और दूसरा बेटा हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। अब कोई पूछेगा आपसे कि एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, तो इन सबको भी डिफाइन कर लेते हैं एक बार। बेटा एस्ट्रोनॉमिकल जैसे आप नाम से सुन रहे हो, तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेटा, हमारा सन के बारे में पढ़ना, मून के बारे में पढ़ना, स्टार्स के बारे में पढ़ना, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो हमें किस चीज़ की इमेज बनाएगी ये हमारे लिए, स्टार्स की, सन की, मून का इमेज जो पढ़ते हैं वो किससे पढ़ते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पढ़ते हैं। तो इसके अंदर दो लेंसेस होते हैं। कितने लेंसेस होंगे, दो लेंसेस होंगे, और उन दोनों के हेल्प से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सेलेस्टियल बॉडी जिसको बोलते हो आप लोग, उनके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो बोलेंगे टू फाइंड द इमेज ऑफ
स्टार्स, मून एटसेट्रा। और ये जो इमेज बनाता है बेटा वो कैसा बनाएगा, उल्टा करके बनाता है। कैसे बनाता है, उल्टा। अब मेनली बेटा मैंने बोला स्टार के बारे में, किस बोला है मैंने, मून के बारे में बोला है। बेटा सब चीज़ क्या होती है हमारी, जो भी चीज़ें बोल रही है स्फेरिकल होती है। अब बेटा स्फेरिकल सीधा बने या उल्टा बने, बात तो सेम है हमारा, तो इसलिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला मेनली फॉर राउंडेड ऑब्जेक्ट, मेनली फॉर राउंडेड ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा हमारा, कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। मेनली फॉर राउंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड वर्चुअल, और वर्चुअल जो बनेगा तो क्या बनेगा बेटा हमारा, इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल बनाता है लेकिन कैसा बनाता है, इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज, एंड इनलार्ज्ड इमेज। ये जो हमारा टेलीस्कोप हुआ वो किसके बारे में मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है वो इमेज किसका किसका बनाएगा हमारा, स्टार, मून, मेनली राउंडेड शेप की जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं सेलेस्टियल बॉडी, उनके बारे में बनाएगा हमारा। और इसका इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, ठीक है। और कैसा बनाएगा बेटा हमारा, इनलार्ज्ड बनाएगा। बात है, ठीक है। वर्चुअल और इन्वर्टेड बोल देते हैं बेटा, एक्चुअली इन्वर्टेड ही बनाता है हमारा, ठीक है। तो सीधे मैंने बोला वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, क्योंकि उसको हम लोग इरेक्ट भी नहीं बोल सकते, उसको हम लोग इन्वर्टेड भी नहीं बोल सकते हैं। बात है, ठीक है। लेकिन मैं जब बनाऊंगा बेटा इसके अंदर तो हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल बनेगा और कैसा बनेगा हमारा, इरेक्ट नहीं बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा ही बनता है वो एक्चुअली, ठीक। बेटा मैं बताऊंगा अभी, जब अगर बॉडी का इमेज बनाएंगे तो इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधे हो जाना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनना, तो उल्टा बनाता है एक्चुअली में। लेकिन हमें वो उल्टा और सीधा नहीं दिखता, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट होना है वो कैसा होना है बेटा हमारा, राउंडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए होगा। अब राउंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो उल्टा बने या सीधा, हमें तो सेम चीज़ें दिखेगा ना। चलो अब टेरेस्ट्रियल जो होता है वो किस लिए काम आता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा बेटा। जैसे जिसको आप लोग दूरबीन के नाम से जानते हो, जो हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ के ऊपर अगर किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हाँ उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। तो ये यूज होगा हमारा ऑन अर्थ, या हम लोग बोल सकते हैं बेटा टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, जो दूर तो है लेकिन हमारे कैसे हैं, अर्थ के ऊपर ही हैं। तो मैंने बोला टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर बेटा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसको देखने के लिए ये काम आता है हमारा कौन सा स्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और ये जो इमेज बनाएगा हमारा वो इमेज बेटा इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट में तो सीधा इमेज बनाएगा। अब मान लो कि दूरबीन से देखो बेटा कि अब कोई चलता हुआ तुम्हारे सामने आ रहा हो और वो उल्टा चलता हुआ देखे तो कैसा लगेगा तुम्हें, अच्छा तो लगेगा नहीं। तो इसलिए ये कैसा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, लेकिन इनलार्ज बनाएगा और दूर के ऑब्जेक्ट को हमें पास में ला के दिखाता है, ठीक है। तो टू फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज, बात है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हम लोग दो लेंस का यूज़ करते हैं। कितने लेंस का यूज़ करेंगे बेटा, दो लेंस, और दोनों जो लेंस होंगे वो कॉन्वेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। तो मैंने बोला टू कॉन्वेक्स लेंस, बात है, ठीक है। जो हमारा टेरेस्ट्रियल बेटा इसके अंदर हम लोग तीन लेंसेज का यूज़ करते हैं, और तीनों क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तीनों कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। 3 कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बेटा। वर्किंग और प्रिंसिपल लगभग हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन इस बार से इसे हटा दिया है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से क्वेश्चंस, डेफिनीशन जो आता है बेटा न्यूमेरिकल से आता है। न्यूमेरिकल आपका एस्ट्रोनॉमिकल से आएगा, न्यूमेरिकल किससे आता है, एस्ट्रोनॉमिकल से। और अगर किसी ने टेलीस्कोप के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला तो डिस्क्राइब मेनली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में हमसे पूछा जाता है। किसके बारे में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। अब ये पूछा गया ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, तो क्या बोलेंगे, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके बारे में करेगा, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बोल देते हैं इट वर्क्स, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जो बेटा सबसे हमारा जो फेमस टेलीस्कोप है वो न्यूटेनियन है। कौन सा है, न्यूटेनियन टेलीस्कोप।
न्यूटन ने जिसे बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया? न्यूटन ने बनाया। तो जो सबसे पहला हमारा टेलीस्कोप पढ़ेंगे हम लोग न्यूटेनियन टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटेनियन टेलीस्कोप। अब इसमें क्या होता है बेटा न्यूटेनियन टेलीस्कोप में? तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा क्या लगा होता है, और ये जो इमेज बनाएगा ये कैसा बनाएगा, तो ये भी किसके लिए होता है बेटा हमारा दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है, सेलेस्टियल बॉडी को ही देखने के लिए होता है। इसमें यूज होता है एक कॉनकेव मिरर का आपका यूज होगा, बड़ा सा कॉनकेव मिरर। तो मैंने बोला कि इसके अंदर हम लोग यूज़ किसका करेंगे, एक बिग कॉनकेव मिरर, बिग कॉनकेव मिरर, प्लस इसके साथ साथ बेटा एक हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। किसका यूज़ करेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस। और इसके साथ साथ हम लोग एक यूज़ करेंगे प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर। बातें ठीक है बेटा? बहुत बार हमसे पूछा गया न्यूटेनियन टेलीस्कोप के बारे में कि डिस्क्राइब द न्यूटेनियन टेलीस्कोप, तो इस चीज़ को ज़रा नोट कर लो। अब बेटा जो दूसरा टेलीस्कोप है यहाँ पे, वो हमारा जो टेलीस्कोप है उसको बोलते हैं कैसीग्रेन टेलीस्कोप। किस नाम से जानते हैं? कैसीग्रेन। वो भी साइंटिस्ट का नाम है बेटा, कैसीग्रेन टेलीस्कोप। तो दो तरीके के टेलीस्कोप के बारे में बेटा पढ़ना है, एक न्यूटेनियन टेलीस्कोप, दूसरा क्या हमारा कैसीग्रेन टेलीस्कोप। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। ये दोनों किस में आएंगे? हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। बातें ठीक है? न्यूटेनियन में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, और किसका यूज है हमारा? प्लेन मिरर का। इसके अंदर बेटा हम लोग एक कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, लेंस का यूज़ करेंगे, प्लस प्लेन मिरर की जगह पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। बेटा बहुत ईजी है, इनके बारे में डिस्क्राइब अभी करेंगे हम लोग। तो पहले इन चीज़ों को नोट कर लो कि होती कैसे हैं, फिर एक एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। ठीक है? तो बेटा हम लोगों ने देख लिया बहुत सारे तरीके के हमारे टेलीस्कोप हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ना। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हेडिंग बनाओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। अब मैंने पूछा बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है, तो क्या बताओगे? मेनली राउंड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जस्ट लाइक हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, सन हो गया। तो इन सब को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं? एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं। चलो, तो हेडिंग बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब कोई पूछे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनता कैसे है, तो सबसे पहले डायग्राम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा डायग्राम, अगर समझ में आ गया तो ये समझो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। ठीक है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बेटा दो लेंसेज होते हैं जैसा मैंने बताया, और दोनों लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और जो डायग्राम बनाया था बेटा उसमें आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो मैंने दो लेंसेज बनाए थे, एक छोटा बनाया था, एक क्या बनाया था? बड़ा लेंस बनाया था। तो दो लेंसेज बनाते हैं, एक मैंने यहाँ पे बेटा, चलो यहीं पे बना लेते हैं। एक जो लेंस है हमारा बहुत बड़ा लेंस है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है? और इससे बेटा कोएक्सियली पे एक और लेंस रख लिया, मैंने बोला कि ये छोटा लेंस है। ठीक है? अब इसमें कोई पूछेगा आईपीस कौन सा है हमारा और ऑब्जेक्टिव कौन सा है, तो बेटा जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ा है, जस्ट माइक्रोस्कोप का उल्टा हो जाता है। माइक्रोस्कोप में इसको पहले बनाया था, इसको कहाँ बनाया था? बाद में बनाया था। यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा, नहीं बेटा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव, और ये जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आईपीस। अब बेटा कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। जो हमारे आंखों के पास में उसको क्या बोलेंगे? आईपीस के नाम से जानते हैं। बस ये दो लेंसेज है। अब किसी ने पूछा व्हाई यू आर टेकिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्जर फोकल लेंथ, तो क्या बोलेंगे? ताकि ये बड़ा लेंस है और बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करे? कवर करे, बहुत ज़्यादा लाइट को कवर करे, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अब बनेगा कैसे इमेज, उसके लिए तो मैंने बोला कि बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पे रखे हैं क्या? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है? इन्फिनिटी पे बेटा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो अब इससे लाइट आएंगी, तो दो लाइट को लेके आते हैं। मैंने बोला कि एक लाइट हमारी यहाँ पे आ रही है और दूसरी लाइट को बेटा यहाँ से मैं लेके आया पासिंग फ्रॉम द,
किससे पास कर रहा है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। बात है ठीक है। इस लेंस, ये लेंस क्या करेगा हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है तो दोनों को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो रे कैसे चली जाएगी बेटा, बिल्कुल हमारी सीधे चली जाएगी, ये रे सीधी चली गई। अब इसने क्या करा कि इसका सपोज फोकल लेंथ है बेटा, फोकल लेंथ इसका बड़ा होगा हमारा कहीं ना कहीं, तो मैंने बोला बहुत बड़ा फोकल लेंथ है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आ रहा है, फोकस ऑफ किसका बोलूँगा मैं, ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बेटा आई पीस छोटा है लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा हमारा, फोकल लेंथ होगा। अब इसने क्या करा बेटा, लेंस ने इसको कन्वर्ट कर दिया और इसका इमेज यहाँ फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो क्या बेटा मैं सही बनाया हूँ क्या इसको, बेटा इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो कहाँ इमेज बनाती हैं, फोकस के अंदर, तो इसका फोकस हमें थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया मैंने, मतलब बोला कि सपोज दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बातें ठीक है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि कहाँ हमारा इमेज बनेगा। मैंने बोला या तो फोकस पे बनेगा या विद इन द फोकस बन गया हमारा। इसने इसका इमेज यहाँ पे बनाया, सॉरी, और ये इमेज बेटा रियल है हमारा, तो रियल इमेज की तरीके से मैंने इसको बना दिया, सपोज दिस इज द रियल इमेज। बातें ठीक है। अब ये जो लेंस है बेटा, सेकंड लेंस, वो क्या करेगा हमारा, इससे इसकी रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन कैसे होगी उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल जाएगी और दूसरी रे कहाँ से भेज देंगे हम लोग, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने बोला कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल एंड सेकंड गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, सेकंड गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बातें ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट आप देखोगे बेटा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों क्या होंगी हमारी, मीट नहीं कर रही होंगी कहीं, तो ये दोनों रे को हमें पीछे लेके आना पड़ेगा, और जब पीछे लेके आओगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगा, कहीं यहाँ पे कट करेगा। अब मैंने बोला सपोज इट इज़ कटिंग ओवर हियर, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया बेटा, बाहर बना लो या अंदर बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने इसका इमेज यहाँ फॉर्म कर दिया, दिस इज द इमेज। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी से आने वाली रे ने कहाँ अपना इमेज बनाया हमारा, फोकस के ऊपर उसने इमेज बना दिया। अब इस लेंस का कहीं फोकल लेंथ होगा बेटा, वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब विद इन द फोकल लेंथ हो। तो मैंने बोला कि ये आई पीस है और आई पीस का फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे है, मैंने लिख दिया दैट इज एफ ई। बातें ठीक है क्या, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट बेटा एंगल बनाता है, कौन एंगल बनाता है हमारा, ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं, मैंने लिखा दिस इज अल्फा। इमेज ने बेटा जो एंगल बनाया यहाँ पे, इसको हम बीटा से लिखते हैं, मैंने लिख दिया दिस इज बीटा। बातें ठीक है। अब बेटा ऑब्जेक्ट का कुछ भी हाइट हो, एच हाइट, मैंने बोला कि ये जो फर्स्ट इमेज बना है उसका हाइट क्या है, एच डैश है, और ये जो फाइनल इमेज बना है इसका क्या हाइट है हमारी, एच डबल डैश है। मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। अगर ये समझ में आ गया बेटा तो उसका मतलब तुम्हें टेलीस्कोप समझ में आ गया। ठीक है, अब कोई पूछेगा मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमें, या कोई पूछता है बेटा इसकी वर्किंग, तो वर्किंग क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स फोकस, अपने फोकस पे इसने बना दिया बेटा इमेज। दैट इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, एंड आई पीस फॉर्म ए वर्चुअल एंड enlarged इमेज ऑफ that object which is at किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है बेटा हमारा, लेकिन हम लोग ले रहे हैं कि जो फाइनल इमेज बनाया उसने कहाँ बनाया हमारा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनाया। पहले इन्फिनिटी पे भी बनवा सकते हैं बेटा। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनाने के लिए ये क्या होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ यहाँ होना चाहिए, तभी इन्फिनिटी पे बनता। लेकिन मैंने बोला इन्फिनिटी पे नहीं, सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर। बातें ठीक है, तो फाइनल इमेज यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। इस कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बातें ठीक है। अब किसी ने पूछा व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, तो बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, m = बेटा सिंपल सा केस ये होता है हमारा कि मैग्नीफाइंग पावर अगर कोई पूछेगा टेलीस्कोप के केस में, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे दिस इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, पहला टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट इंफिनिटी एंड सीन डायरेक्टली फ्रॉम द आई। जब आप सीधे आंख से देखोगे और वो हमें क्लियर दिखे, क्या दिखे बेटा, क्लियर दिखे, उस कंडीशन में उसने एंगल क्या बनाया है, अल्फा एंगल बनाया है। तो मैंने बोला दिस इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमेज। बेटा क्या ये अल्फा है तो इसको मैं अल्फा बोल सकता हूँ क्या,
बात है, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि किस तरीके से बनेगा। ये जो यहाँ से बेटा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बोला कि इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो किस डिस्टेंस पे तो है, तो मैंने बोला UE डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट बाय द आई पीस। बात है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है हमारा, रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो होता है, एंगल ऑफ फॉर्म्ड बाय इमेज, तो मैंने बोला एंगल ऑफ इमेज व्हेन एट कहाँ होना चाहिए बेटा, D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, टू द एंगल बाय ऑब्जेक्ट, एंगल बाय ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ होना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट हमारा, एट इन्फिनिटी एंड सीन डायरेक्टली बाय द आईज। कैसे देखना है हमें, सीन डायरेक्टली, ये टेलीस्कोप हटा देना है, हमें सीधे देख रहे हैं, जैसे मून को सीधे देखते हैं तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा हमारा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड सीन डायरेक्टली, और वो क्लियर दिखना चाहिए, ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। अब बेटा मैग्नीफाइंग पावर से देखो कि m इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये जो एंगल है वो क्या बन रहा है हमारा, बीटा, इसने बीटा एंगल बनाया ना बेटा, ये देखो यहाँ से ये एंगल बन रहा है, हमारा एंगल क्या बन रहा है, बीटा। तो मैंने बोला बीटा अपॉन ये जो एंगल बनाया वो क्या हमारा अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा। और जब बेटा बहुत इसमें हमारे क्या होते हैं पैरा एक्सियल होता है, तो इसको दैट विल बी इक्वल टू tan बीटा अपॉन, हो जाएगा क्या यहाँ से बेटा, tan बीटा कोई पूछेगा हमसे तो tan बीटा किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल की, h डैश अपॉन UE। तो लिख दो बेटा यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू h डैश अपॉन UE। अब जरा सोच के बताओ बेटा कि अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा ये भी है, अल्फ़ा ये भी है, तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो यहाँ से h डैश अपॉन FO बेटा, ऑब्जेक्टिव है ना हमारा, ऑब्जेक्टिव के लिए है और ये आई पीस के लिए है, तो अपॉन FO बेटा, h डैश से h डैश कैंसिल हो जाएगा क्या, FO ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा FO अपॉन UE। और ये जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ग्लास या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, दैट विल बी इक्वल टू FO अपॉन UE। बातें ठीक है क्या अभी तक, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डिस्टेंस के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब बेटा आपसे अगर कोई पूछता है कि इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इन द टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस, किसके टर्म में फाइंड करने जा रहे हैं, डिस्टेंस के टर्म में, तो डिस्टेंस के टर्म में कैसे फाइंड करोगे, तो हम ले लेते हैं बेटा आई पीस के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, आई पीस। तो मैंने लिखा फॉर आई पीस। बेटा आई पीस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको यू से बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, UE है क्या, ऑब्जेक्ट माइनस UE। इमेज कहाँ बना बेटा हमारा, इमेज फॉर्म्ड एट D, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी -D। अब बेटा फोकस फोकल लेंथ इसकी क्या है, FE से डिनोट करा है, किससे डिनोट करा है मैंने, FE, तो दैट इज FE। साइन कन्वेंशन तो बेटा इन लोग को हम माइनस मैंने कर दिया है, साइन कन्वेंशन यही होता है ना कि जो भी चीज़ें हमारे लेफ्ट साइड में होंगी दैट विल बी माइनस, और जो भी चीज़ें राइट साइड में होंगी दैट विल बी पॉजिटिव। लिखा है बेटा आई पीस के लिए बात कर रहा हूँ बस, बातें ठीक है। अब फॉर्मूले से देखो कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ क्या बेटा, FE, v क्या है हमारा -d, तो -1/d, और -1/u होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा बेटा +1/UE। बातें ठीक है। हमें पता बेटा FO/UE की वैल्यू पता है, तो इसको UE को इधर रखते हैं, बाकी टर्म को इधर लेके चले आते हैं, ताकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, FO से, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन का। तो देखो 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/UE हो जाएगा। बेटा अगर मैं FE को कॉमन निकालना चाहता हूँ, FE को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + FE/D, यही बचेगा क्या, और इनटू क्या हो जाएगा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/UE। बातें ठीक है। अब बेटा दूसरी चीज़ कि हमें क्या करना है, अब इसको FE को अंदर ले जाओगे बेटा, तो ये 1/D और ये क्या बन जाएगा 1/FE बन जाएगा। बस इससे क्या करा हमने, कॉमन निकाला, सॉरी। अब मुझे मल्टीप्लाई करना बेटा FO से, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ FO से, तो ये क्या बनेगा हमारा 1 +
एफ ई अपॉन डी एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ई। बेटा एफ ओ अपॉन यू ई को क्या बोलते हैं यहाँ से? मैग्नीफिकेशन। तो हमें मिल गया एक मैग्नीफिकेशन इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस या इन द टर्म ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। अगर सिर्फ हमें दो लेंस का फोकल लेंथ दिया तो क्या हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे? तो बोल देंगे यस वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर। ये क्या आएगा हमारा? एफ ओ अपॉन एफ ई इन ब्रैकेट 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। बातें ठीक है क्या? एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा दूसरा, और ये फॉर्मूला है फर्स्ट। बातें ठीक है क्या? अगर किसी ने बोला बेटा अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इनफाइनाइट। बेटा डी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो सोचो क्या आएगा ये हमारा यहाँ से? हाँ बेटा डी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ जाएगी तो इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा ये हमारा? 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होती है? 0। तो बेटा 0 हो जाएगा ये टर्म। तो 0 प्लस 1 1 और 1 इंटू दिस टर्म मीन्स अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, मैं यहाँ पे बेटा बना दे रहा हूँ, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो मैंने बोला व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो इसका मतलब इस इक्वेशन में हमें क्या रखना पड़ेगा? डी इज इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी। बेटा डी की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो क्या मिलेगा हमें? एफ ई अपॉन इन्फिनिटी। बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है ना। तो ये 0 हो जाएगा तो आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? सिर्फ नॉर्मल एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है बेटा एक बोर्ड का तो सेफ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बाहर तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है बस हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है? मैग्नीफिकेशन पावर वाला। क्या कॉन्सेप्ट समझना है हमें? मैग्नीफिकेशन पावर। बेटा मैग्नीफिकेशन पावर होता क्या है? तो याद रखना कि सबसे ऊपर इमेज का लिखेंगे, चाहे हम टेलीस्कोप लिखें या हम माइक्रोस्कोप लिखें, सबसे ऊपर हम एंगल ऑफ इमेज लिखेंगे। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो एंगल ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी। अगर लिस्ट डिस्टेंस पे बनता है तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन। तो यहाँ पे लिख दिया बेटा। दूसरा कंडीशन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा माइक्रोस्कोप होगा तो मैंने बताया कि कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट हमारा पास में होगा, तो पास में होगा तो हम उसको 25 सेंटीमीटर पर रख लेंगे, लेकिन मून को तो 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे नहीं, तो इसलिए हम कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे। तो इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वाज 25 सेंटीमीटर, बट इन द केस ऑफ टेलीस्कोप ये क्या रहेगा हमारा? इन्फिनिटी। और दोनों को हमें कैसे देखना है बेटा? चाहे टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, ऑब्जेक्ट को हमें कैसे देखना है? हमें बाय आवर आई। बस मैग्नीफिकेशन पावर खत्म। अब बेटा जैसे मैग्नीफाइंग पावर खत्म हो जाएगा, ये सब तो नॉर्मल डेरिवेशंस हैं। बातें ठीक है? तो इस चीज़ को भी नोट कर लो यहाँ से कि कैसे इन द टर्म्स ऑफ हमारा क्या निकल के आएगा? फोकल लेंथ। बेटा नेक्स्ट हेडिंग बना लो आप लोग कि हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है हमारा? न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया था बेटा उसके बारे में हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बेटा महाराजा जयसिंह का नाम सुना है? बड़े फेमस राजा हुआ करते थे। उनको क्या था कि एस्ट्रोनॉमी में बेटा बड़ी दिलचस्पी थी। तो वो क्या करते थे कि जहाँ भी जाते थे पहले वो टेलीस्कोप बना देते थे। ठीक है तो ये ऐसे कुछ टेलीस्कोप जब तुम लोग देखोगे, बनारस में एक बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप है, जस्ट गंगा जो घाट है उसके बगल में उन्होंने बनवाया था। ठीक है वहीं पे बेटा हम लोग स्टडी करते थे, वहीं पे हम लोग क्या बनाते थे? कैलेंडर्स बनाते थे। वहीं पे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या होती स्टार्ट हुई थी। ठीक है तो उनके बारे में पढ़ना, क्योंकि फेमस राजा इसलिए थे बेटा क्योंकि उनकी एक दो कहानियाँ ऐसी हैं, पता नहीं सही है या नहीं है। एक बार वो कार खरीदने गए थे। हाँ बेटा उस समय जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, तो किसी शोरूम में गए। उनने बेटा शोरूम वाले ने देखा तो उन्होंने समझा इंडियन है, और उसने बोल दिया कि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं होंगे तुम खरीदोगे। तो उन्होंने क्या करे कि 6-7 उसकी गाड़ियाँ मंगाई और उससे कूड़े उठवाते थे वो।
ठीक है, इसलिए थोड़े से फेमस है। चलो हेडिंग बना लो, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब कोई पूछेगा न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या होता है, तो बोलेंगे बेटा न्यूटन ने एक टेलीस्कोप बनाया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होता क्या बेटा, कंस्ट्रक्शन सबसे इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ में कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनाना है इसको, वो टेलीस्कोप हमें देखना है। इसमें मैंने बताया था आपको कि एक मिरर की ज़रूरत है। मिरर कैसा होना चाहिए बेटा, कॉनकेव। तो मैंने एक बहुत बड़ा सा एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। बड़ा सा इसके लिए है बेटा ताकि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को ये क्या कर सके, अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट कर सके। और ये बेटा इस साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब पॉलिश यहाँ पे हम लोग कॉपर से कर सकते हैं और भी मेटल से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पूरा का पूरा लाइट ये रिफ्लेक्ट कर दे। बातें ठीक है। अब इसका क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ये बना दिया, चलो ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बातें ठीक है। अब बेटा इन्फिनिटी से जो भी रेज ऑफ लाइट हमारी आएंगी, जो भी रेज ऑफ लाइट कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मून है, तो मून से बेटा रेज ऑफ लाइट आएंगी। मैंने बोला कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी भी आ रही है हमारी, कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से। मैंने बोला सपोज दिस इज ए फोकस। अब ये जो फोकस से पास होने वाली हैं, इसी के बीच में बेटा 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे आप एक प्लेन मिरर रख दो। क्या रख देना हमें, प्लेन मिरर। मैंने बोला कि दिस इज द प्लेन मिरर। यहाँ से कितने डिग्री पे रखना बेटा, 45 डिग्री पे। अब जो भी रेज ऑफ लाइट बेटा यहाँ से आएगी, रे हमारी आएगी यहाँ से, और ये फोकस पे जानी चाह रही होगी, लेकिन फोकस पे नहीं पहुँचेगी, उससे पहले ही क्या हो जाएगी हमारी, लाइट से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर रखा हमने। ये भी रे ऑफ लाइट कहाँ जानी चाह रही होगी बेटा हमारी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जानी चाह रही है, लेकिन क्या फोकस पे पहुँचेगी, नहीं, उससे पहले ही हमने क्या रख दिया है, प्लेन मिरर रख दिया है। अब ये जो भी रे ऑफ लाइट है बेटा वो क्या होंगी हमारी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होकर ये नीचे आ रही है। एक रे ऑफ लाइट सपोज यहाँ से आ रही है हमारी इस तरीके से, दूसरी रे ऑफ लाइट भी बेटा रिफ्लेक्ट होकर आ रही है हमारी। ये दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। अब जहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे इमेज बनेगा, पहला इमेज हमारा यही बनेगा ना बेटा। ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट की तरीके से। अब किसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे बना दिया, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। बात है ठीक है। इसको हम आई पीस के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आई पीस। तो मैंने बोला दिस इज नोन एज आई पीस। अब इससे बेटा अपनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरीके से वर्क कर रहा है। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसने इमेज बना दिया, उस इमेज को हम लोग देख लेंगे। दैट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज सेड टू बी न्यूटोनियन टेलीस्कोप। किन किन चीज़ों की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे बेटा, एक पहला हमारा किसकी जरूरत है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। कैसा कॉनकेव मिरर, हाईली रिफ्लेक्टिंग प्लस वेरी लार्ज। ठीक है, तो मैंने बोला कॉनकेव मिरर। दूसरा किसकी जरूरत है बेटा हमारा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को कितने एंगल पे रखे हुए, तो सॉरी, प्लेन मिरर एट 45 डिग्री। कहाँ से 45 डिग्री, तो बोलेंगे बेटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हमारी क्या है, आई पीस। और आई पीस कैसे बना हुआ है हमारा, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये बातें ठीक है क्या। अब कोई पूछेगा बेटा इसकी वर्किंग, तो वर्किंग हम बता सकते हैं। क्या बोलेंगे, व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन वांट टू मीट एट फोकस। कहाँ मीट करने चाह रही है, फोकस पे। बट बिफोर फोकस वी फिक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विच रिफ्लेक्ट लाइट टू द आई पीस, which reflect light to the eyepiece. Then there will be the formation of first image. Which will act as a object for this eyepiece. ठीक है, and this eyepiece will form the enlarged image of this object, and we will get the
इमेज ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट विच इज इन लास्ट इरेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा कैसा हो जाएगा हमारा वर्चुअल। बातें क्लियर है क्या? एंड दैट टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज सेड टू बी न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इस चीज़ को नोट कर लो। उसके बाद बेटा समझ में आ रहा है, ये हमारा जो रहा वो क्या है हमारा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं कैसीग्रेन, उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने बोला न्यूटन ने टेलीस्कोप बनाया है, रुको मैं भी बनाता हूँ। उन्होंने सिर्फ चेंज क्या करे बेटा, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है तो उस कॉनकेव मिरर को तो लिया, लेकिन उसको बोला कि क्या है हमारा पैराबोलिक टाइप का लिया। कैसा लिया बेटा? पैराबोलिक। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा बेटा कि जो भी हमारा क्या होता है बड़ा अगर हम क्या ले लें कॉनकेव मिरर ले लें तो उसके लिए फोकस पॉइंट अलग अलग हो जाता है। अगर रे बेटा पास में आती हैं तो पहले फोकस हो जाती हैं, रे दूर से आती है तो वो कहाँ फोकस होती हैं, दूर फोकस होती हैं हमारी। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि कैसा लेंगे हम लोग, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। जो पैराबोलिक मिरर होता है बेटा उसका क्या होता है कि फोकस कहाँ होता है हमारा, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे होता है। मीन्स हमें बहुत सारे क्या नहीं मिलेंगे, फोकस नहीं मिलेंगे, बहुत सारे फोकस नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी उसके बारे में देखते हैं। तो बेटा मैं थोड़ा सा मिटा दूँ इसे, किसका बेटा? नहीं बेटा हमें पूरा वो चीज़ें डिराइव नहीं करनी है, फॉर्मूला सेम चलेगा सबका। जो आपने एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ा है वही फॉर्मूला सब में चलेगा, किसी में कोई चीज़ें चेंज नहीं करनी है। मैग्नीफाइंग पावर, फोकस, ठीक है। अब उन्होंने बेटा दो चीज़ें चेंज करी। क्या क्या चीज़ें चेंज करी? तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि इसको क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, पैराबोलाइडल या पैराबोलिक बोल सकते हो आप लोग। तो इसको बना के ये पैराबोलिक मिरर है हमारा। अब बेटा पैराबोलिक होने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि ऐसा पैराबोला शेप में होगा जिसका फोकस कहाँ होगा हमारा, सेम एक ही जगह पे होगा। बात है ठीक है, ये पैराबोला टाइप में। और उन्होंने बताया था बेटा कि कर्व है हमारा, कार्वेचर है, तो उसका फोकस एक से ज़्यादा फोकस हो जाते हैं उस कंडीशन में। बात है ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या लिया, पैराबोलिक लिया। उन्होंने जो प्लेन मिरर लिया था उसके जगह पे इन्होंने बोला कि प्लेन मिरर की जगह पे एक कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो? एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को हमारा डाइवर्ज करता है। तो लाइट बेटा यहाँ से आ रही है तो डाइवर्ज होकर कहाँ जाएगी हमारी, यहाँ जाएगी। आफ्टर डाइवर्जेंस इट विल मूव फ्रॉम हियर। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया था। बात है ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट बेटा आ रही है वो भी क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे एक हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। फर्स्ट इमेज जो पहले यहाँ बनता था वो यहाँ बनेगा। एंड दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट किसके लिए, तो बोला कि यहाँ पे क्या लगा लो, आई पीस रख लो। क्या रख लो यहाँ पे, आई पीस। तो मैंने बोला कि दिस इज द आई पीस एंड फॉर दिस आई पीस ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का वो क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, हाईली इनलार्ज इमेज बना लेगा। प्लेन मिरर इससे पहले वाला में था बेटा। बेटा कैसीग्राम में तो मैंने कुछ लिखाया ही नहीं है। अच्छा तो मे बी बेटा मैंने ऐसा बोल दिया होगा, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कैसीग्राम टेलीस्कोप है हमारा। ये जो मिरर है हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो लेंस है बेटा वो कैसा हमारा, आईपीसीजे कॉन्वेक्स लेंस। बातें ठीक है। अब बेटा कोई पूछेगा तो क्या, दोनों तो बिल्कुल सिंपल से हैं हमारे। एक ने नीचे इमेज बनाया था, एक ने कहाँ बनाया, सामने बनाया। बस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बातें ठीक है क्या? तो समझ में आया कैसीग्राम और न्यूटोनियन। तो बेटा कैसीग्राम या न्यूटोनियन में से एक टेलीस्कोप के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल था उसी से मेन क्या पूछे जाते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल से। बातें ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, ये रे ऑप्टिक्स। ठीक है। और जो भी डाउट हो तो डाउट आप लोग क्लियरिंग सेशन में आप लोग कर सकते हो। और इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेनली किसके ऊपर, टेलीस्कोप के ऊपर और माइक्रोस्कोप के ऊपर। बातें ठीक है। तो आप रेगुलर रहो।